हिंद दोस्तों, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं। भारत का 15वां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रायसीना की पहाड़ी पर विराजमान राष्ट्रपति को बहुत बहुत बधाई हो। इसका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। यह आदिवासी परिवार संथाल जनजाति से आती है। इसका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ, जो भारत का दूसरा दलित राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आ चुका है और भारत का पहला महिला दलित एवं दूसरा महिला के रूप में राष्ट्रपति बन चुकी है। दलित जाति के रूप में भारत का प्रथम राष्ट्रपति महामहिम R.K. नारायण थे, जो 1997 से 2002 तक भारत का राष्ट्रपति के रूप में विराजमान बना रहा और यह भारत का 10वां राष्ट्रपति रहा। हमारे संविधान के भाग 5 में यानी संघ की बात की गई है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक की बात करती है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चर्चा 52 से 61 तक है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद कितना से है? 52 से 61 तक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 बताते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अभी यही अनुच्छेद 54 के तहत चुन करके हमारे देश के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 55 जो बताते हैं, ये कोटा बताते हैं। अनुच्छेद 55 क्या बताते हैं? कोटा के बारे में। तो ठीक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। एक संक्षिप्त परिचय अनुच्छेद बता रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति जी संलग्न होते हैं, राष्ट्रपति जी सम्मिलित होते हैं। बस उसी की चर्चा हम अनुच्छेद की कर रहे हैं और कुछ खास चर्चा अनुच्छेद के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ठीक, अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या होती है? अनुच्छेद 56 में होते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में यदि बात करें, अनुच्छेद 57 में बात करें तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव से मतलब है। दोबारा चुनाव कैसे होता है उसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 58 में बात करें तो अनुच्छेद 58 में बात होता है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 59 में बात करें तो राष्ट्रपति बनने की शर्तें एवं दशाएं हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की बात करें, अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ की बात होता है। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात करता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया जाए, क्या किया जाए? यदि राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात किया जाए तो इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, जो अनुच्छेद 54 में स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में क्या किए हुए लिखा गया है। कितने अनुच्छेद? यानी कि राष्ट्रपति की चुनाव की यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। और ये इसकी चुनाव कैसे होते हैं? निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाते हैं। राष्ट्रपति की यदि बात करें, जो इसके विरोध में थे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में तो यशवंत सिन्हा, जो कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से थे, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के, जो अब चुन के आ चुके हैं और भारत का 15वां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन चुके हैं और रायसीना के पहाड़ी पर अब विराजमान हो चुकी है। तो अब हम यदि बात करें कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं और सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे देश के प्रथम नागरिक और सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अब कुछ द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में संक्षिप्त परिचय करते हैं। कैसी परिचय? उसके पारिवारिक परिचय करते हैं, उसके परिवार में कौन कौन हैं और कौन कौन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी की यदि पिता की बात करें, पिता का नाम क्या था? विरांची नारायण टुडू थे। कौन थे? विरांची नारायण टुडू थे। और उसके पति की यदि बात करें तो पति का नाम है श्यामचरण मुर्मू। कौन थे? श्यामचरण मुर्मू। और इनके 2 बेटे भी और एक बेटी, जिनमें उनके पति और दोनों बेटे क्या हुए? वर्तमान में मर चुके हैं। तथा
बेटी जो अभी जीवित हैं और बेटी का जो नाम है वो क्या है, बेटी का नाम है इतिश्री मुर्मू। और इतिश्री मुर्मू की शादी जो है गणेश हेम्ब्रम से हुई है। इति मुर्मू की शादी किससे हुई है, गणेश हेम्ब्रम से हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की बात करें तो श्रीमती मुर्मू जी की प्रारंभिक शिक्षा उसके इलाके के ही स्कूल में, प्रारंभिक शिक्षा उसके इलाके में, कहा जाता है कि 7 क्लास तक अपने गांव में ही शिक्षा प्राप्त किए जो इलाके के स्कूल थे। फिर उन्होंने कहाँ चले गए, फिर उन्होंने भुवनेश्वर चली गई और भुवनेश्वर में वहीं क्या किया, रामा देवी महिला कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। ग्रेजुएशन पास करने के बाद वहीं उड़ीसा सरकार में उन्होंने क्या किया, उड़ीसा सरकार में उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट में क्या किया, असिस्टेंट के रूप में, जूनियर असिस्टेंट के रूप में 1979 से 1983 तक नौकरी किए। कब से कब तक, उड़ीसा सरकार में उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। और उसके बाद उन्होंने 1994 में रायरंगपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेंटर में शिक्षक के रूप में 1997 तक शिक्षा देने की काम की। एक शिक्षक बन करके, एक टीचर बन करके वो वहाँ तक क्या किया कि कहाँ पर, रायरंगपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेंटर में शिक्षा देने की काम की। और शिक्षा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल के गए, शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगी वो दहाड़ेगी। तो आज रायसीना की पहाड़ी पर क्या किया, वो दहाड़ने के लिए बैठ गई है। उसके बाद आगे यदि बात किया जाए श्रीमती द्रौपदी जी की राजनीतिक जीवन किस तरह से रहा, इसके बारे में बात करते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की राजनीतिक जीवन की यदि बात करें तो वो सन 1957 का वह समय था जब उड़ीसा के रायरंगपुर जिले से पहली बार उन्होंने जिला परिषद चुनकर गया था। कहाँ से, रायरंगपुर जिले से पहली बार उन्होंने जिला पार्षद चुनकर गया था। और साथ ही रायरंगपुर के उपाध्यक्ष भी बनी, रायरंगपुर के उपाध्यक्ष भी बनी। इसके अलावा उन्होंने 2002 से लेकर के 2009 तक मयूरभंज जिला बीजेपी का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। और साल 2004 में जो रायरंगपुर विधानसभा से विधायक बनने में भी कामयाब हो गई, यानी कि 2004 में वो क्या किया, रायरंगपुर से वो विधायक भी बनी। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा के विधानसभा द्वारा उड़ीसा विधानसभा द्वारा जो क्या हुआ, उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नीलकंठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिया जाता है। नीलकंठ पुरस्कार याद रखिएगा आप लोग, नीलकंठ पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में दिया जाता है, जो 2007 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मिला 2007 में, और वो उड़ीसा विधानसभा द्वारा दिया गया था। और आगे बढ़ते उन्होंने साल 2015 में, यदि साल 2015 में बात करें तो उन्होंने क्या किया, झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद पर संभालने का मौका मिला। यानी कि यदि बात करें तो उसे राज्यपाल भी नियुक्त हुआ। कब राज्यपाल नियुक्त किया गया है, 2015 में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने का भी मौका मिला। उसके बाद की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने उसे राज्य मंत्री, यानी कि जिस समय इलेक्ट होकर के जो गए थे वो राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव द्रौपदी मुर्मू जी साल 2002 से 2004 तक कौन सा मंत्री बन के रहे थे, ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का भी मौका मिला। और उसको डिपार्टमेंट संभालने का मिला उसी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभालने का मौका मिला। आगे यदि बात करें साल 2002 से 2009 तक यह बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा, यानी कि साल 2002 से 2009
साल 2002 से 2009 तक की यदि बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रही और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनुसूचित जनजाति के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी साल 2006 से 2009 तक संभाला 2006 से 2009 तक संभाला। और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ देखिएगा फिर से अनुसूचित जनजाति के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर पद पर यह साल 2013 से 2015 तक भी बनी रहे। कब तक? 2013 से, यानी कि क्या बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर यह साल 2013 से 2015 तक भी बनी रहे। उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने झारखंड राज्य के राज्यपाल की यदि बात करें तो 2015 से 2021 तक विराजमान रही। अब यदि बात किया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे परिवार से उठ कर के आए जो कि एक छोटे से शहर में थे। एक छोटे से शहर मयूरभंज में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ और मयूरभंज से उठकर आज दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर महामहिम राष्ट्रपति का पद पर अपना पदभार संभालने के लिए तत्पर हैं। और ये बहुत अपने आप में क्या था, गौरव की बात है। हमारे देश के सभी आदिवासी जनजाति और जितने भी महिलाएं हैं वो उसके लिए ये एक तरह से गौरव की बात है, जिन्होंने क्या कहता कि भारत का जो दिल्ली है, रायसीना की पहाड़ी है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ अपना परचम फहरा रही है और फहराएगी। आगे 5 साल ये अपने काम करने की जुनून से पूरे देश में अपना पूरा परचम फहराने की काम करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि इस तरह से आप वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल CTI बाय राम सर सर्च कीजिए और उसके बाद जो है ना, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर ये है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस मोबाइल नंबर यानी 8084939614, इस पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर सेंड कीजिए और बताइए, तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।